वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 30 और 31 मार्च को पीलीभीत शाहगढ़ रेलखंड पर, जो कि हमारे इज्जत नगर मंडल में पड़ता है, यहाँ पर सीआरएस निरीक्षण कराया गया 24 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड का। और आमान परिवर्तन के बाद सभी कार्यों को ठीक पाया गया। सीआरएस रिपोर्ट में ये सेक्शन पास हो गया है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी एनी सर्किल प्रणजीव सक्सेना जी ने, साथ में इज्जत नगर डीआरएम सुश्री रेखा यादव जी और तमाम आरवीएनएल और केपीटीएल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे इस निरीक्षण के दौरान। तो स्पीड ट्रायल भी किया गया 31 तारीख को शाम के समय, जिसकी वीडियोस आपने पहले ही देख ली हैं। अब यहाँ पर जो बात है वो ये है कि ये रेल सेक्शन अब पूरा खुल गया है पीलीभीत तक। जो हमारा एनईआर का अपना ट्रैक है, लखनऊ जंक्शन से सीतापुर जंक्शन के रास्ते लखीमपुर, गोला, मैलानी जंक्शन होते हुए पूरनपुर से अब पीलीभीत जंक्शन तक ट्रैक कंप्लीट हो गया है। अमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है। तो अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिरकार अब जो ट्रेन संचालन है पीलीभीत जंक्शन और उसके आगे वहाँ से फिर बरेली की दिशा में या लाल कुआं की दिशा में टनकपुर है, ट्रेन्स कब शुरू होंगी इस सेक्शन पर? क्योंकि अभी वर्तमान समय में सिर्फ एक ट्रेन शाहगढ़ स्टेशन तक आ रही है, जिसका दृश्य आप देख रहे हैं। ये वीडियोस भेजे हैं भाई सुखलाल वर्मा जी ने और राजेंद्र भाई ने। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस भेजने के लिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही ये पूरा सेक्शन, विशेषकर जो पीलीभीत से शाहगढ़ का सेक्शन था, हम कवर कर पाए अपने चैनल पर और अपने तमाम सब्सक्राइबर्स तक अगर यहाँ की वीडियोस दिखा पाए हैं तो उसमें आप लोगों का ही सहयोग है। आपके सपोर्ट से ही ये संभव हो पाया है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि जब एनईआर का अपना पूरा रूट कंप्लीट हो गया है और मैलानी जंक्शन तक जो ट्रेन्स आ रही हैं, सबसे पहले उन्हीं की बात हो रही है कि शायद उनको ही विस्तार दिया जाए आगे पीलीभीत जंक्शन की दिशा में। फ़िलहाल अभी शाहगढ़ तक लखनऊ जंक्शन से 05086 सुबह आती है, जो कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर सामने खड़ी हुई है शाहगढ़ स्टेशन के। और यहाँ से आगे का जो सफ़र था माला होते हुए पीलीभीत तक, वो अब जल्दी ही यात्रीगण ट्रेन से तय कर पाएंगे, क्योंकि सीआरएस स्पीड ट्रायल में सेक्शन पास हो गया है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से स्पीड ट्रायल किया गया 31 मार्च को, और सीआरएस साहब ने अपनी रिपोर्ट में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस रेलखंड पर ट्रेन्स चलाने की अपनी अनुमति जो है वो दे दी है। अब उनकी रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी और एक कॉपी रेलवे बोर्ड को जाएगी, जहां से फिर आगे की जो योजना है वो तय होगी। फ़िलहाल जो लोगों की मांग है, साथ साथ कुछ और क्लिप्स भी मैं आपको दिखाता जा रहा हूं जो स्पीड ट्रायल के हम तक पहुंचे, और पूरनपुर से भी कुछ क्लिप्स आपको हम दिखाएंगे। फिर किस प्रकार से वापसी हुई है, कुछ उसके दृश्य हैं। साथ साथ अपनी बात को भी करते जाएंगे, जो आप तमाम सब्सक्राइबर्स बराबर मुझे मैसेज लिख रहे हैं और मांग उठा रहे हैं कि वीडियोस के माध्यम से जो छोटी लाइन के समय ट्रेन्स चला करती थी, विशेषकर नैनीताल एक्सप्रेस, रुहेलखंड एक्सप्रेस या गोकुल एक्सप्रेस या आगरा फोर्ट एक्सप्रेस, इनकी वापसी हो। ये एक स्पीड ट्रायल की झलक आप देखिए। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर शाहगढ़ स्टेशन से सीआरएस स्पेशल ट्रेन गुजरी है। तो छोटी लाइन की जो ट्रेन्स यहाँ पर चला करती थी आमान परिवर्तन से पहले, उनकी वापसी की मांग हो रही है कि धीरे धीरे करके एक एक ट्रेन एलएचबी से इस रूट पर चलनी शुरू हो। और अभी नई ट्रेन्स धीमे धीमे करके ही सेक्शन पर बढ़ेंगी। ट्रेन्स चलेंगी कब से, इस पर अभी कोई तारीख निश्चित नहीं आई है, लेकिन जैसा सूत्र बता रहे हैं, सभी रेल अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल के महीने में ही जल्द से जल्द आपको ट्रेन संचालन यहाँ पर इस सेक्शन पर शाहगढ़ से आगे इज्जत नगर मंडल में वो शुरू किया जा सके। इसकी कवायद चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सर पर हैं और चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो किसी नेता के द्वारा उद्घाटन होना मुश्किल है। यहाँ पर पूरनपुर से ये वीडियो भेजे हैं मोहम्मद शारिक ने। सीआरएस स्पेशल ट्रेन जब
शाहगढ़ के बाद पूरनपुर पहुंची, उसकी कुछ झलकियां आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर स्पीड ट्रायल की ट्रेन और CRS साहब की जो स्पेशल ट्रेन है उसकी झलकियां आपको इस भाग में दिखाएंगे। तो लोगों की मांग है कि जो ट्रेन्स पहले चला करती थी मीटर गेज के टाइम पे, उनकी भी वापसी हो। साथ साथ अब एक वैकल्पिक मार्ग भी खुल गया है, इस रूट से भी लोगों की मांग है। देश की राजधानी दिल्ली के लिए लखनऊ जंक्शन से ट्रेन चलाई जाए, सीतापुर, लखीमपुर, मैलानी के रास्ते, पूरनपुर, पीलीभीत होते हुए, या तो बरेली जंक्शन से लोको रिवर्स करके, या बरेली सिटी होते चंदौसी के रास्ते वाया मुरादाबाद आप आनंद विहार टर्मिनस या पुरानी दिल्ली, जहां पर भी संभव हो। दिल्ली जुड़ना चाहिए, देश की राजधानी है, लोगों की मांग है इस रेलखंड से। साथ ही साथ पीलीभीत से अगर संभव हो तो झांसी के लिए एक डेली ट्रेन होनी चाहिए, नियमित ट्रेन, इसकी भी मांग आ रही है। जो बहुत सारे तराई का ये चूँकि इलाका है, यहाँ पर हमारे सिख समुदाय के बहुत लोग रहते हैं, उनकी मांग है कि यहाँ से पीलीभीत से या टनकपुर से साप्ताहिक ट्रेन ही सही हुजूर साहब नांदेड़ के लिए, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, जैसे सचखंड एक्सप्रेस जाती है तो अभी लोगों को झांसी जा कर के बदलना पड़ता है, तो कम से कम एक डेली ट्रेन वहाँ की हो। हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी मांग है कि टनकपुर से पीलीभीत के रास्ते अयोध्या होते हुए वाराणसी तक एक डेली ट्रेन हो, नियमित ट्रेन दी जाए, ताकि लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकें और फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाराणसी जा सकें। तो इस ट्रेन की भी डिमांड हो रही है। साथ ही साथ इस रूट से कासगंज के लिए भी मांग हो रही है कि कासगंज मथुरा के लिए अब लखनऊ जंक्शन से या ऐशबाग से लंबी दूरी की अगर ट्रेन्स की बात करें तो उनको चलाया जा सकता है। साथ ही साथ गोरखपुर से भी बात हो रही है, लाल कुआं की दिशा में बुढ़वल, सीतापुर के रास्ते अब ट्रेन्स आ सकती हैं। इस रूट को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अभी जो ट्रेन आ रही है गोरखपुर मैलानी, वो हमारे लखनऊ होकर के आती है, लखनऊ जंक्शन होकर के आती है। तो लोगों की मांग है कि अब डायरेक्ट ट्रेन्स भी चल सकती हैं। ये वीडियो के जो पार्ट्स हैं ये भी सुखलाल वर्मा जी ने भेजे हैं, जब DRMM वापस जा रही हैं इज्जतनगर, तो उसकी झलक है। तो CRS निरीक्षण चूँकि पास हो गया है, सब कुछ ठीक मिला है, तो अब ट्रेन संचालन में और विलंब नहीं होना चाहिए। 7 साल का समय लगभग लोगों का हो गया इंतज़ार करते करते, और पहली बार ये ऐसा हुआ है कि गेज कन्वर्जन में छोटी लाइन से बड़ी लाइन भी बनी और साथ ही साथ पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड भी हुआ है एक ही साथ। ये इस प्रोजेक्ट में पहली बार हुआ है यहाँ पर, नहीं तो पहले डीजल वाली लाइन स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक रूट बना, लेकिन यहाँ पर गेज कन्वर्जन के साथ ही इलेक्ट्रीफाइड पूरा रूट हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो साथ ही साथ पूरनपुर में भी जो गुड साइडिंग बनी है, वहाँ पर अभी तक कोई मालगाड़ी नहीं उतरी है, तो अब उम्मीद की जा रही है कि पीलीभीत की दिशा से मालगाड़ियाँ भी आनी शुरू होंगी, ताकि जो पूरनपुर में रेलवे ने गुड साइडिंग बनाई है उसका भी इस्तेमाल किया जा सके, व्यापारियों को भी फ़ायदा हो, साथ साथ रेलवे की भी कमाई बढ़े। इस दिशा में भी देखना होगा कि रेलवे अब क्या करती है। और नई ट्रेन्स की जहाँ तक बात है, जैसे जैसे LHB कोचेज़ आएंगी, मुझे लगता है वैसे वैसे धीरे धीरे करके आपको नई ट्रेन्स मिलेंगी। काठगोदाम एक्सप्रेस की बात हो रही है, क्योंकि अभी लखनऊ से बरेली तक वो नॉन स्टॉप जाती है लखनऊ जंक्शन से, तो उसका मार्ग परिवर्तन किया जा सकता है सीतापुर, लखीमपुर, मैलानी के रास्ते। पीलीभीत से फिर भोजीपुरा से लोको रिवर्स करके, जैसे पहले नैनीताल एक्सप्रेस जाती थी, उसको आप सप्ताह में 5 दिन से बढ़ा करके प्रतिदिन कर सकते हैं। साथ साथ चेन्नई लखनऊ एक्सप्रेस जो आती है उसका विस्तार किया जा सकता है, उसके पास समय बहुत है, तो उसको पीलीभीत तक या बरेली सिटी तक आप आराम से ला सकते हैं। तो ये सब कुछ मांगे हैं लोगों की जो मैंने उठाई।